फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा जो इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0। इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये ऑलरेडी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो सीधे क्या लिखेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे a1x का 2x से तो a1 की वैल्यू क्या आ गया 2 b1 की वैल्यू क्या आ गया 1 एंड c आपका जो होता है c वाला टर्म c1 जो होता है वो क्या होता है अचर तो c1 आ जाएगा -6। ये तो समीकरण 1 से था। समीकरण 2 को फिर लिखेंगे क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको जब इस तरह का इक्वेशन आए और कॉमन दिखाई दे उसको अगर छोटा हम बना सकते हैं तो उसे छोटा बना लेते हैं। तो सब में क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा था इसलिए 2 से क्या करने पर भाग देने पर तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2x होगा 2 1 2 यानी -y और 2 2 4 -2 इक्वल टू 0। इसे क्या मान लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 2 को लिखेंगे समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर। सेम a2 आपका x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है 2 तो a2 की वैल्यू 2 b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो आप कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। जब कोफिशिएंट a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालते हैं तो उनका क्या निकालते हैं अनुपात। तो लिखा गया यहाँ पे नाउ आप यहाँ पे क्या निकालेंगे a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। a1 बाई a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और a2 की वैल्यू भी क्या है 2 है तो 2 बाई 2 b1 की वैल्यू 1 b2 की वैल्यू -1 तो लिख दिया गया 1 बाई -1। c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू क्या है -2 तो ये लिखा गया यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल 2 1 2 2 3 6 तो यहाँ पे 1 बचा 1 बाई -1 को आप क्या लिख सकते हैं -1 ठीक है और 2 3 6 माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ पे आ गया 3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो कंक्लूजन निकला वो देख रहे हैं लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 a1 बाई a2 1 है और b1 बाई b2 क्या है -1 है। और ये कंडीशन क्या कहता है ये कंडीशन ये होता है कि जब आता है कंडीशन तो हम लिखेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं संगत होती हैं यानी रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं क्या होंगी संगत होंगी और जब संगत आ गया तो इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पे चार्ट। तो आपको समीकरण पता ही है लिख लेंगे समीकरण 1 से मान सारणी क्योंकि ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको क्या बनाना होता है सारणी बनाना होता है चार्ट बनाना होता है। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू क्या लिखा गया 0 इक्वेशन फर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया है कि ग्राफ बनाने के लिए x एंड y का मिनिमम आपको 2 मान निकालना होता है। तो यहाँ पे चार्ट बनाया गया एक x लिख दिया गया और एक y। तो सबसे आसान यही है कि पहले एक बार x की वैल्यू 0 ले लीजिए और उसके बाद दूसरे में y की वैल्यू 0 ले लीजिए। ग्राफ बनाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले x की वैल्यू क्या ले ली है 0। तो समीकरण आपका क्या है देख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे 2 में 0 का गुणा किए 0 ये प्लस वाई और माइनस से ट्रांसफर हो गया क्या हो गया +6 यानी y की वैल्यू क्या आ गया 6। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 लिया गया है तो इस समीकरण का y का मान क्या आ गया 6। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं सेकंड में 0 ले लिया हूँ y को क्या ले लिया हूँ 0 तो x की वैल्यू क्या आ गया 3। इस प्रकार से हमको क्या मान मिनिमम x के 2 मान और y के 2 मान प्राप्त हो गए। अब चलते हैं हम इक्वेशन सेकेंड से चार्ट बनाने। लिखा गया है समीकरण 2 से मान सारणी। समीकरण 2 आपका क्या था 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आप हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट किया करें क्योंकि बाद में अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो समझ सकें आसानी से। तो सेम उसी प्रकार से एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिया गया और फिर एक बार y की वैल्यू। ये सबसे आसान होता है चार्ट बनाने के लिए आप वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
तो जब x की वैल्यू 0 लिया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 0, इसका मतलब हुआ कि ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा 0, माइनस वाई लिख दिया गया और जब -2 को ट्रांसफ़र किया गया क्या हो गया 2, और माइनस को जब ट्रांसफ़र यहाँ किया गया 2 के पास तो y की वैल्यू क्या आ गया -2, यानी 0 पे y की वैल्यू क्या आ जा रहा है -2। उसी प्रकार से जब y की वैल्यू आप 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इस समीकरण 2 से बिंदु क्या क्या मिली है। पहला बिंदु मिला है 0, -2, एक x का मान और एक y का मान। दूसरा जो बिंदु है 1, 0। पीछे हम लोगों ने समीकरण 1 से जो बिंदु निकाला था यहाँ पे लिख लिया गया है। समीकरण 1 की जो बिंदुएं आई थी, पहला जो था 0, 6 और दूसरा क्या था 3, 0। अब इन्हीं बिंदुओं की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हमको दो लाइनें खींचनी होती हैं, जिसमें एक x अक्ष होता है और दूसरा क्या बोला जाता है y अक्ष। यहाँ पे आप जो क्षैतिज तल में रेखा देख रहे हैं इसे x डैश बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर तल में है इसे y और y डैश बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले समीकरण 1 को हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे और फिर समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में आप देख रहे हैं क्या है 0, 6। इसका मतलब क्या, x एक्सिस पे इसका मान 0 और y एक्सिस पे 6। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस यही है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है आपको 6 तक। तो ये यहाँ पे हो गया 0, 6, इसको डॉटेड कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरे बिंदु को देखिए। दूसरा बिंदु क्या है 3, 0, यानी x एक्सिस पे इसका मान 3 है और y एक्सिस पे क्या है 0। तो यहाँ पे आपको x एक्सिस पे 3 चलना है और y एक्सिस पे 0, यहाँ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों बिंदु मिली हैं इसको आपस में ड्रा कर देना है। तो देखते हैं कैसे ड्रा करेंगे। दोनों के एंड पॉइंट पे आपको ऐसे रखना है और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। और ये क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1। ये समीकरण 1 से लाइन बनाए हुए हैं। अब ठीक इसी प्रकार से क्या करना है आपको, समीकरण 2 से लाइन बना लेना है। और आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 से यहाँ पे बिंदुएं लिखी हुई हैं, तो बिंदु से ही तो बन रहा है लाइन। पहला आपका है 0, -2। एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है -2। तो चूंकि हम जानते हैं वाई एक्सिस पे जो माइनस में होता है वो नीचे होता है, तो एक्स एक्सिस पे 0 हो गया और वाई एक्सिस पे -2, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक काम और करेंगे, जो भी बिंदुएं आप लेते हैं उसको क्या करते हैं दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या था 3, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिए हैं, यहाँ पे जो आया है ये है 0, -2। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरा जो बिंदु है उसको हम देखेंगे कहाँ पे आएगा 1, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, तो यही तो होगा। y एक्सिस पे यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है, लेकिन x एक्सिस का मान क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसका हम जब निर्देशांक देखेंगे तो ये होगा 1, 0। अब इन दोनों को भी क्या करना है आपको मिला देना है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। दोनों एकदम एंड पॉइंट पे रखना है और मिलाते हुए आगे को की तरफ बढ़ा देना है। तो कुछ इस तरीके से इसका लाइन बनेगा और दोनों तरफ ऐसे एरो का, चूँकि लाइन है तो आगे पीछे और भी बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको समीकरण 2। ये कौन सा है, इक्वेशन 2 है। क्योंकि ये दोनों रेखा समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रतिच्छेद जो करता है वही समीकरण का क्या होता है, हल होता है ग्राफी विधि से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x एक्सिस पे यहाँ पे क्या वैल्यू दिखा रहा है और y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 के सामने है ये जो दोनों क्रॉस किए हुए हैं, और y एक्सिस पे भी जाएंगे तो एक्चुअली ये आपको दिखाई दे रहा है 2 पे, यानी ये 2 कहाँ पे मिलेगा 2 पे मिलेगा। ऐसे जनरली इसको सिंपल पेज पे नहीं बनाना होता है, ग्राफ पे बनाना होता है। तो जब ग्राफ पे आप ड्रा करेंगे तो क्या आएगा 2, 2, और यही आपके समीकरण का क्या होगा, हल होगा। लिख देंगे अतः समीकरण का हल या समीकरणों का हल 2, 2 है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिच्छेद करता है तो उस रेखा के सिर्फ एक ही हल होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि
फोर्थ पार्ट है। देखते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्व टू 0 दिया है और दूसरा जो समीकरण दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्व टू क्या है 0 है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। आपका जो पहला समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्व टू 0। तो जब कभी भी आपको ऐसे कॉमन कोई पार्ट दिखाई दे आप उसे छोटा कर सकते हैं तो उसे बदलेंगे, क्योंकि सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर। तो 2 1 जा 2 यानी x, 2 1 जा 2 यानी y और 2 1 जा 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इक्व टू 0। इससे क्या मान लेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्व टू 0 से तुलना करने पर। इससे क्यों तुलना करते हैं, क्योंकि यही रैखिक समीकरण का क्या है मानक रूप है। तो ये आपका a1x का कोफिशिएंट होता है, b1y का, और c1 क्या होता है अचर पद। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, a1 यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। b1 की वैल्यू क्या होगा, चूँकि यहाँ पे प्लस a माइनस है तो क्या होगा -1। एंड c1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू भी आ जाएगा -1। ठीक इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्व टू क्या है 0। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है तो लिखेंगे समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्व टू 0 से तुलना करने पर, यहाँ पे तुलना करने पे लिख रही है। और जब कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू 4 आ जाएगा, b2 यहाँ पे प्लस है माइनस है इसलिए b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -4। सेम c2 यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, यानी कंपेयर किए तो c2 की वैल्यू क्या आ गया -5। ठीक है। अब जब आप एक गुणांक निकाल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों गुणांकों का क्या करना होता है, तुलना करना होता है। अब आपको लिखना होगा यहाँ पे नाउ कौन सा रेशियो निकालते हैं, a1/a2, फिर b1/b2, और तीसरा जो अनुपात होता है वो क्या निकालते हैं c1/c2। तो देखिए ध्यान से a1/a2, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड a2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। फिर b1/b2, b1 आपका है -1 और b2 क्या है -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। लास्ट आपका c1/c2, c1 है -1 एंड c2 है -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। यानी आपका जो रेशियो आ गया a1/a2 आया है 1/4 एंड b1/b2 जो आया है ये आया है 1/4 और c1/c2 की जो वैल्यू है वो क्या है 1/5। तो यहाँ पे हम इजली इसको लिखेंगे, क्योंकि आप जब अनुपात निकाले हैं तो क्या आया है, आप देख रहे हैं कि a1/a2 1/4 है, a भी 1/4 है, यानी a1/a2 तो आपस में इक्वल है, a1/a2 इक्व टू b1/b2 बट नॉट इक्व टू c1/c2। और आपको बताया गया जब ये कंडीशन आता है तो रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। तो लिख देंगे इसलिए रेखाएं असंगत होंगी, असंगत होंगी, और जब असंगत है तो आपको ग्राफ बनाना नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।